उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच में कई ऐसे वाकये हो रहे हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हैं। सर, ओवैसी साहब आते हैं, 3 दिन अयोध्या जाते हैं, सुल्तानपुर और उसके बाद फिर बाराबंकी, और उनका भाषण को लेकर के मुकदमा हो जाता है। ये कार्रवाई क्या राजनीतिक है या वाकई में आप लोगों ने जो FIR लिखी है उस पर कार्रवाई होगी? सर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व बनी है, हमने हर स्तर पर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जितने भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग थे सबको हमने समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में है, यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता का, भारतीय संविधान का अपमान किया है, उसका उल्लंघन किया है, हम कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करते हैं। ओवैसी हो या दूसरे लोग, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। सर, अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि ओवैसी साहब तो आपकी बी टीम है और ये जो सारी कार्रवाइयाँ जो हैं दिखाने के लिए, ये उनका भय बोलता है। भारतीय जनता पार्टी को किसी BC टीम की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से पूरे 5 वर्ष उनके बीच में रह कर के काम करते हैं। और जब चुनाव आता है, हम दिखा चुके हैं, 2014 में हमने दिखाया, 17 में दिखाया, 19 में दिखाया और 22 में भी हम 350 से अधिक सीटें जीतेंगे और पुनः सरकार बनाएंगे। सर, 4.5 साल में आपने सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई की उसमें बड़ा नाम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का था। अतीक अहमद AIMIM चलेगा और मुख्तार अंसारी को लेकर के मायावती ने आज ही ट्वीट किया और कहा कि मऊ से उनको टिकट नहीं मिलेगा, भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बहन जी की इस घोषणा का स्वागत करेंगे? दरअसल भारतीय लोकतंत्र के लिए अपराधियों का, माफियाओं का राजनीति में पदार्पण बहुत ही दुखद है और सभी दलों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से इस बात की पक्षधर रही है कि अपराध में कोई भी व्यक्ति जो सम्मिलित है उसको राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, यानी राजनीति का अपराधीकरण बिल्कुल करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और हमारी सरकार ने करके भी दिखाया है। बहन जी पिछली बार कहती थी कि गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार, और इस बार उनको अपराधी बता रही हैं। तो ये जो एक चेंज है, इसको किस तरह? तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से जब अपराधियों पर और माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की तो जनता में अपनी फेस सेविंग के लिए कई राजनीतिक दल इस प्रकार का निर्णय स्टैंड ले रहे हैं। अगर MIM मुख्तार को लेती है तो उसको आप लोग किस तरह से चुनाव में लोगों के बीच लेकर? ये MIM का विषय नहीं है। विषय ये है कि आपको भी चिंता करनी चाहिए। हम अपने मीडिया जगत से जुड़े सभी मित्रों से भी कहते हैं, किसी भी क्रिमिनल को राजनीति में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को लोकतंत्र के जो महापर्व हैं उनसे भी दूर रखने का सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। आजम खान साहब को आप लोगों ने कई साल से जेल में, साल भर से 1.5 साल हो गया जेल में रखा हुआ है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और अब जो यूनिवर्सिटी है जिसके वो आजीवन चांसलर बनाए गए थे, थोड़ा संशोधन ये कर सकते हैं कि सरकार ने नहीं रखा है, उन्होंने कोई कानून तोड़े होंगे और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए होंगे और उसके कारण न्यायपालिका ने उनको न्याय किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से। इस तरीके से आप तो जानते हो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान की दृष्टि से और कानून की किताबों से देश चलता है। हम हों या दूसरे लोग हों, उसी कानून की किताब से चलाते हैं। यदि कहीं कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम पीछे हिचके नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति हो। जहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, आप जानते हैं कि जिस ढंग से पूरे प्रदेश में तांडव हुआ था, जिन लोगों ने भारत माता को डायन कहा था, अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उस समय नहीं हुई और हम लोगों ने अपने कानों में तेल डाल करके बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। आज वही लोग प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत ही दुखद है। चलिए, आखिर सवाल सर आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, आपकी पार्टी के प्रभारी घोषित हो गए हैं, स्ट्रेटजी क्या होगी आने वाले समय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर दिन जनता के साथ, जनता के बीच में रह कर के कार्रवाई कर रही है। ये एक चुनाव प्रक्रिया है। हमारे प्रभारी लोग आएंगे और प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ा जाए और पूरी रणनीति बनाएंगे और हम सब उनके सहयोग में काम करेंगे। तो ब्रजेश पाठक साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि राजनीति में अपराधियों का आना दुखद है और हर राजनीतिक दल को इसकी चिंता करनी चाहिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल। साथ ही ओवैसी ने जिस तरह के भाषण दिया है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में FIR हुई है, कार्रवाई भी होगी, ऐसा कहना है यूपी के कानून मंत्री का। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।